नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी स्टडीज के यूट्यूब चैनल में। हम बात कर रहे थे समानता के अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 16 रोजगार के अवसरों में समानता की बात करता है, अर्थात रोजगार के संबंध में सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही यह भी कहता है कि राज्य धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान व निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। परंतु अनुच्छेद 16 की धारा 16(3) कहती है कि राज्य निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है, परंतु इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त। इसी से संबंधित कर्नाटक राज्य का एक मामला है, जिसके द्वारा संविधान में संशोधन कर नई धारा 371(j) जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत कर्नाटक के राज्यपाल को कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में विकास हेतु विशेष शक्तियां प्रदान की गई। अनुच्छेद 16 की एक अन्य धारा 16(4) के अंतर्गत समाज में पिछड़े लोग तथा वे लोग जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरी में नहीं है या कम है, उनके लिए सरकार आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। इस संबंध में अनुच्छेद 340 कहता है कि राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे जो समाज में उपस्थित पिछड़े लोगों की स्थिति के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी देगा। इस संबंध में वर्ष 1953 में राष्ट्रपति द्वारा गठित प्रथम आयोग, जिसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की, परंतु रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया। वर्ष 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक अन्य आयोग, मंडल आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 1 जनवरी 1979 से अपना काम प्रारंभ किया और 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की, परंतु उस समय भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अगस्त 1990 में वीपी सिंह द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात की गई। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 17 को आधार बनाकर वर्ष 1955 में नागरिक अधिकार रक्षा अधिनियम 1955 बनाया गया। हालांकि यह नाम इसे 1976 में होने वाले संशोधन के तहत दिया गया। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। शिक्षा एवं सेना से संबंधित सभी उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों के अंत की बात करता है। भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी भी अन्य देश से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है।